नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 5 जून और 5 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि जर्मनी की अन्नालेना बेयरबाख बनी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सत्र की अध्यक्ष। सेकेंड है कि आईपीएल 2025 रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहली बार खिताब जीतकर रचा इतिहास। थर्ड है कि कुमार मंगलम बिरला को यूएसआई एसपीएफ ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। फोर्थ है कि आईसीजीपी 2025 ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन। फिफ्थ है कि जम्मू और कश्मीर में हर साल श्रद्धा से मनाया जाता है खीर भवानी मेला। सिक्स्थ है कि 2025 पोलैंड राष्ट्रपति चुनाव कैरोल नरवाकी नए राष्ट्रपति चुने गए। सेवेंथ है कि 81वीं आईएटीए वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। एट्थ है कि लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा बने अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ। नाइन्थ है कि अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन सुरक्षित, समावेशी और सतत शहरों को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। 10th है कि इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फिर फटा, राख और लावा उगला। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो लोग अपने डर से नहीं डरते वही दुनिया को बदलते हैं। यानी दोज हु डोंट फियर देयर फियर्स आर द वंस हु चेंज द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हम लोग 4 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में किसे पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो लुइस मोंटेग्रो को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया, तो कर्नाटक ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो दुशांबे में। यूक्रेन ने हाल ही में रूस पर बड़े ड्रोन हमले के किस ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव। हाल ही में यूरोपीय संघ की नौसेना बल यूनिवॉर ने पहली बार किस स्थान पर टेबल टॉप एक्सरसाइज में भाग लिया, तो मुंबई। हाल ही में कौन ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना है, तो नीरज चोपड़ा। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो राजीव मेमानी को। भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है, तो डी गुकेश। हाल ही में किसे टाटा केमिकल्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो एस पद्मनाभन को। मई 2025 में किसे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का अध्यक्ष चुना गया है, तो विटोल्ड बांका पोलैंड को। आज का पहला क्वेश्चन है कि अन्नालेना बेयरबाख जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस देश से संबंधित है। यानी एनालेना बारबोक who has recently been appointed the president of the 18th sessions of the United Nations General Assembly belong to which country? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन सी डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि जर्मनी के अन्नालेना बेयरबाख राजनीतिक और ग्रीन पार्टी से संबंधित है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 2021 से 2025 तक जर्मनी के विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। 2 जून 2025 को उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया, जिसमें उन्हें 167 वोट प्राप्त हुए। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली केवल 5वीं महिला हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, तो देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। सदस्य देश 193। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग है महासभा यानी असेंबली, यानी सभी सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं और हर देश को एक वोट मिलता है। सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। 15 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देती है। यह परिषद
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि देशों के बीच कानूनी विवाद को सुलझाता है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग्स में है। सचिवालय की बात करें तो यूएन का प्रशासनिक अंग है, जिसके प्रमुख को महासचिव कहा जाता है। ट्रस्टशिप काउंसिल अब सक्रिय नहीं है, पहले उपनिवेश के प्रशासन की निगरानी करता था। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकार को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना, आपातकालीन सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करना है। संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियां हैं, जैसे यूनिसेफ यानी बच्चों की सहायता के लिए काम करती है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए काम करता है, यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास करता है, WFP खाद्य सहायता कार्यक्रम करता है और UNHRC शरणार्थियों की सहायता करता है। महत्वपूर्ण पहल की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए 17 लक्ष्य स्थापित किए हैं। पेरिस समझौता, जिसमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संधि, शांति रक्षक और मिशन की बात करें तो संघर्ष क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सेना और पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, यानी हु ऑन द आईपीएल 2025 टाइटल रिसेंटली। ऑप्शन ए आरसीबी, ऑप्शन बी सीएसके, ऑप्शन सी पीके और ऑप्शन डी आपका जीटी गुजरात टाइटन। इसका सही आंसर है कि राजस्थान आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी है, जिसे उन्हें 18 साल के लंबे इंतजार के बाद हासिल किया। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम्स में पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 6 रन से पराजित की। विराट कोहली ने फाइनल में 43 रन बनाए और जिसमें टीम ने 190 पर 9 विकेट पर स्कोर स्थापित किए। जवाब में पंजाब किंग्स 20 ओवर में 184 रन 7 विकेट भी बना सकी। आरसीबी के गेंदबाज खासकर कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर ने अहम विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, यानी हु हैज रिसेंटली बीन द ऑनर्ड विद द USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025। ऑप्शन ए कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन बी राजा कुमारी, ऑप्शन सी भुवन रिभु और ऑप्शन डी मधुसूदन साई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कुमार मंगलम बिरला आइडिया बिरला समूह के चेयरमैन को USISPF US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म्स का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके नेतृत्व और अमेरिका भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया गया है। बिरला ने अमेरिका में $15 बिलियन से अधिक निवेश किया है और 15 राज्यों में 5,400 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। यह पुरस्कार वाशिंगटन डीसी में आयोजित USISPF के 8वें वार्षिक लीडरशिप समिट में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ, यानी वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्लेशियर कंजर्वेशन 2025। ऑप्शन ए काजाकिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान और ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ताजिकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 29 मई से 1 जून 2025 तक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्लेशियर के पिघलने की समस्या को वैश्विक एजेंडों में प्रमुखता से लाना है और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इसमें संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एशिया विकास बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देशों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति निर्माण, संसाधन जुटाने और ट्रांस बाउंड्री सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीर भवानी मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है, यानी इन विच स्टेट इज द खीर भवानी मेला हेल्ड एवरी ईयर। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर,
ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर में हर साल खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि खीर भवानी मेला हर साल जम्मू और कश्मीर राज्य के गांदरबल जिसे जिले के तुलमुला गांव स्थित खीर भवानी मंदिर में आयोजित होता है। यह मेला ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है और कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। इस मंदिर में देवी राज्ञा देवी माता खीर भवानी की पूजा होती है और श्रद्धालु दूध चावल की खीर चढ़ाते हैं। यह कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक समागम है। फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में है तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल श्रीनगर आपको समर में हो जाता है, जबकि विंटर में जम्मू कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा है। सीएम उमर अब्दुल्ला। लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल आपका स्टेट लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, यानी हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पोलैंड। ऑप्शन ए कैरोल नोवोक्री, ऑप्शन बी रफाल ट्रांसकोस्की, ऑप्शन सी डोनाल्ड टस्क और ऑप्शन डी आंद्रेज टूडा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि कारोल नोवोक्री जो है पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कारोल नरवाकी को पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में 50.89 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी वारसा के मेयर रफाल त्रासकोस्की को 39.11 वोट मिले। नरवाकी एक 42 वर्षीय राष्ट्रवादी इतिहासकार है और उन्होंने पहले पोलैंड के राष्ट्रीय स्मृति संस्थान का नेतृत्व किया हुआ है। वे कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी के समर्थक हैं और अपने देश की पारंपरिक नीतियों के पक्षधर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, यानी वेयर वाज द 81 एनुअल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IAT हेल्ड। ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 81 की 81वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में हुआ है तो देख लेते हैं न्यू दिल्ली के बारे में। न्यू दिल्ली आपको इंडिया का कैपिटल है, जिसके सीएम रेखा गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, लोकसभा की 7, राज्यसभा की 3 और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल्स हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 1 से 3 जून 2025 तक भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई। यह पहली बार था कि 42वें वर्ष के बाद भारत ने IATA AGM की मेजबानी की। इससे पहले 1983 में यह आयोजन भारत में हुआ था। इस बैठक में 1700 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें वैश्विक विमानन उद्योग के शीर्ष नेता, सरकारी अधिकारी, मीडिया शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत को वैश्विक विमानन और नवाचार का केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के प्रमुख रूप में किसे कार्यभार संभाला है, यानी हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। ऑप्शन ए एस पद्मानंद, ऑप्शन बी अनुराग भूषण, ऑप्शन सी दिनेश सिंह राणा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की दिनेश सिंह राणा अंडमान और निकोबार कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। अंडमान और निकोबार कमान भारत की एकमात्र त्रिसेवा यानी थल, जल और वायुसेना कमान है, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर के श्री विजयपुरम में स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल राणा को 1987 में गढ़वाल राइफल्स की 10वीं बटालियन में कमीशन मिला था और वे इसी बटालियन के कमांडर भी रह चुके हैं। उनके पास 37 वर्षों से अधिक का सैन्य अनुभव है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल, स्टाफ और प्रशिक्षण पदों पर कार्य किया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्बन अड्डा 2025 का हाल ही में उद्घाटन किसने किया, यानी हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अर्बन अड्डा 2025। ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर रेफरेंस कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया को अर्बन अड्डा 2025 का हाल ही में उद्घाटन किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 3 जून 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में किया है। यह आयोजन राहगिरी फाउंडेशन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और गुरुजल के सहयोग से आयोजित हुआ। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु संवेदनशील शहर, स्वच्छ हवा, जेंडर और मोबिलिटी जैसे विषयों पर संवाद को बढ़ावा देना था। उद्घाटन सत्र का थीम गति और ग्रेस यानी सभी के लिए मोबिलिटी, कला और पहुंच था, जिसमें मानव केंद्रित, समावेशी और सुलभ शहरों के निर्माण पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में फटा, इन विच कंट्री डिड द माउंट एटना वोल्केनो इरप्ट रिसेंटली। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी हाल ही में फटा हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी 2 जून 2025 को इटली के सिसिली द्वीप पर फटा। इस विस्फोट में ज्वालामुखी से गर्म लावा, राख और गैस की बड़ी मात्रा आसमान में उठी और आसपास के इलाकों में फैल गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पर्यटक वहां से भागते हुए देखे गए, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह का खतरा नहीं है। यह विस्फोट 2014 के बाद माउंट एटना का सबसे बड़ा विस्फोट था और इसके कारण आसपास के हवाई यातायात को कुछ असुविधा हुई है। ज्वालामुखी के दक्षिण पूर्व क्रेटर के हिस्से के गिरने से यहाँ विस्फोट शुरू हुआ है। इसमें 3 मुख्य लावा प्रवाह निकले हुए हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि मई 2025 में किसे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी विटोल्ड बैंका, जो कि पोलैंड से हैं। इनको वाडा का अध्यक्ष पुनः नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में फटा। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी फिलीपींस। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।